स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको सामने नजर आ रही है वो कुछ इस तरह से है। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अनिल अमाउंटिंग टू ₹1500 हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। अब अनिल से गुड्स परचेज किए गए थे, ठीक है, ₹1500 के, मगर उसको गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया, जबकि गुड्स की परचेज जो है वो रिकॉर्ड की जानी थी परचेज बुक में, ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड कर लिया गया उसको सेल्स बुक में। तो सही बुक जो थी वो थी परचेज बुक, गलत बुक जो है वो है सेल्स बुक। जिसमें रिकॉर्ड होना चाहिए था वो थी परचेज बुक, जिसमें रिकॉर्ड हो गया वो है सेल्स बुक। ठीक है बच्चों, परचेज जो है वो नॉर्मली डेबिट हुआ करता है, सेल जो है वो नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है। अब क्योंकि परचेज बुक सही है तो उसे डेबिट ही करिए आप अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में, मगर क्योंकि यहाँ पे सेल्स बुक रॉन्ग है तो आपको इसको रिवर्स करना होगा। अगर ये क्रेडिट हुआ करता है नॉर्मली तो आप इसे क्या करेंगे, अब डेबिट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में आप बुक को डेबिट नहीं करेंगे, इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी परचेज अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और उस पर्सन को भी आपको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स बुक में रिकॉर्ड करके आपने अपने क्रेडिटर को डेटर बना दिया है, बिकॉज सेल्स बुक में तो डेटर का नाम आया करता है, मगर है तो वो क्रेडिटर। अब डेटर को दोबारा क्रेडिटर बनाना है तो डबल अमाउंट का यूज़ करना होता है। पहले उसके अंदर का डेटर ख़त्म करिए और फिर उसके अंदर का क्रेडिटर बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसकी जो इस पॉइंट की रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अनिल। परचेज में आप 1500 ही लिखिएगा, सेल्स में आप 1500 ही लिखिएगा, और अनिल में आप लिखिए 3000। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में ये? आइए अब अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो बच्चों अगली एरर कुछ इस तरह की है कि एक क्रेडिट सेल की गई थी ऑफ ₹1200, ठीक है बच्चों, टू राजेश, हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। तो इस बार जो सेल हुई है उसको गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस बार सही बुक है सेल्स बुक, गलत बुक है परचेज बुक। सेल्स बुक यानी सेल्स अकाउंट, परचेज बुक यानी परचेज अकाउंट। सेल नॉर्मली क्रेडिट हुआ करती है, परचेज नॉर्मली डेबिट हुआ करती है। ये सही बुक है, ये रॉन्ग बुक है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि सेल्स बुक सही है तो आप इसे क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है बच्चों, अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में। मगर परचेज बुक जो है वो गलत बुक है तो नॉर्मली ये डेबिट हुआ करती है, मगर आप इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी अब आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपका सेल्स और परचेज दोनों ही क्रेडिट किए जाएंगे, यानी सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट दोनों ही क्रेडिट किए जाएंगे। अब ये जो राजेश है ये तो आपका डेटर, लेकिन आपने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करके क्रेडिटर बना दिया है ना बच्चों। तो अब आप राजेश को फिर से डेटर बनाना है तो आपको यहाँ पे डबल अमाउंट का यूज़ करना होगा। पहले उसके अंदर का क्रेडिटर हटाना होगा और फिर उसके अंदर का क्रेडिटर बढ़ाना होगा, सॉरी डेटर बढ़ाना होगा। ठीक है, क्रेडिटर ख़त्म करने के लिए 1200 से डेबिट करेंगे और फिर 1200 से दोबारा डेबिट करेंगे उसके अंदर के डेटर को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको राजेश को डबल अमाउंट से बढ़ाना है। तो आप राजेश को डेबिट करिए अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में, और परचेजेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों को क्रेडिट करिए। एंट्री में बुक का नाम नहीं आएगा बच्चों, एंट्री में आपको अकाउंट यूज़ करना है। सेल में लिखिए राजेश में लिखिए ₹2400, परचेज और सेल्स में लिखिए ₹1200। ठीक है बच्चों, आइए अब अगली इसको देख लेते हैं एरर को।
अब इस पॉइंट को देखिए बच्चों, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम महेश, यानी महेश जिससे हमें ₹2000 लेने थे, विच हैड बिन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, उसको हमने बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था इन द प्रीवियस ईयर, यानी हमें इस पैसे की कोई मिलने की उम्मीद नहीं थी, तो दैट्स वाई हमने इसको बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था इन द प्रीवियस ईयर। लेकिन ये अमाउंट आज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया, ठीक है, फ्रॉम महेश, और इस पैसे को हमने महेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, हमने मतलब उस अकाउंटेंट ने, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ये जो एरर है इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल मानते हैं, क्योंकि जो पैसा पहले ही बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया जाता है तो ऐसे में डेटर का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर चुके होते हैं, ठीक है बच्चों। और बैड डेट्स अकाउंट को हम तो में डेबिट कर चुके होते हैं लॉस मान के। अब ये पैसा अगर फ्यूचर में वापस मिल जाता है, जिसके चांसेस नॉर्मली कम ही हुआ करते हैं, तो कंपनी के लिए ये या बिजनेस के लिए गेन है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में हमें जो अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था वो होना चाहिए था बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, लेकिन इन्होंने क्रेडिट कर दिया है महेश को। इन्होंने सिंपली ये सोचा कि अब डेटर से पैसा ले रहे हैं तो इसकी एंट्री तो यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन महेश हमारा डेटर रहा ही कहाँ था, हमने तो उसका अकाउंट पहले ही क्लोज कर दिया था बैड डेट्स मान के। तो अब जो पैसा हमें महेश से मिल रहा है हम उसको सिंपली रिसीव करेंगे एज अ गेन, और उसके लिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, ना कि महेश को। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको जो महेश को डेबिट कर देना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो महेश क्रेडिट हो गया है उसे क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, तो महेश को आप डेबिट कर दीजिए, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो कि एक गेन है और गेन बढ़ता है तो क्रेडिट किया जाता है, दैट्स वाई उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एंट्री ₹2000 से बनाई जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों ये? नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब इस एरर को देखिए बच्चों, एन अमाउंट ऑफ चेक ऑफ ₹5000, यानी कि एक ₹5000 का चेक था जो कि रिसीव्ड हुआ था मनमोहन से। ये चेक डिसऑनर हो गया था, और जब ये चेक डिसऑनर हुआ तो हमने मनमोहन को डेबिट करने की जगह अपने जर्नल एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होती है बच्चों। जब भी किसी का चेक डिसऑनर होता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को डेबिट करना चाहिए जिसका वो चेक था, ना कि किसी और अकाउंट को। तो यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था मनमोहन को, लेकिन डेबिट हो गया कौन? सेल्स रिटर्न। तो आप वापस मनमोहन को डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में आप मनमोहन को फिर से डेबिट कर दीजिए, या मनमोहन को डेबिट कर दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा फिर से डेबिट कर दीजिए। आप अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री में मनमोहन को डेबिट कर दीजिए, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट करके ख़त्म करिए, क्योंकि उसे डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। जिस अकाउंट को अगर डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, वो डेबिट अगर हो गया है तो उसे ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए, सिंपली वो अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और किस अमाउंट से करेंगे? विद ₹5000। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में? अब इस एरर को देखिए बच्चों, ₹10,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू द कैशियर, जिसका नाम है धवन, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों जब भी कोई इस एक्सपेंस पे किया जाता है तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटेंट है उसने एक्सपेंस की जगह उस पर्सन को डेबिट कर दिया जिसको सैलरी दी गई है, ठीक है बच्चों। तो ऐसी एरर जो होती है इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। ये एक 2 साइडेड एरर होती है। इसको ठीक करने के लिए आपको जो है सिंपली जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट कर दीजिए, यानी कि सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक्सपेंस जो है वो सैलरी है, और उस एक्सपेंस को बढ़ा दीजिए। और जो क्लर्क का पर्सनल अकाउंट है, यानी धवन का जो पर्सनल अकाउंट है, उसे क्रेडिट कर दीजिए, यानी धवन के अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और इसमें जो अमाउंट है वो ₹10,000 ही आएगा। तो ऐसी एरर्स एरर ऑफ प्रिंसिपल की कैटेगरी में आती हैं, जहाँ पर आपका
एक्सपेंस को पे करा गया है आप जो है, मगर फिर भी उस पर्सन को डेबिट कर दिया गया जिसको वो एक्सपेंस पे किया गया है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी सैलरी पे की जाती है तो हम सैलरी को एज एन एक्सपेंस डेबिट करा करते हैं, और सैलरी इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज इट इज़ ट्रीटेड एज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस, दैट्स वाई सैलरी को डेबिट होना था। लेकिन इन्होंने अकाउंटेंट ने सैलरी की जगह उस पर्सन को डेबिट कर दिया गया जो है जिसको ये सैलरी दी गई थी। तो करेक्ट करने के लिए सैलरी को डेबिट करिए और उस पर्सन के अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। जो अकाउंट पहले डेबिट हुआ था अब उसे हम क्रेडिट कर देंगे तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो गलती सुधर जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें सस्पेंस का नाम यूज़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ऊपर उसको इग्नोर कर दीजिएगा बच्चों, किसी और क्वेश्चन का पॉइंट है। ठीक है।